जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी। ठीक है, हिमाचल की जियोग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत जियोग्राफी के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जियोग्राफी है कहाँ से, सब्जेक्ट शुरू कहाँ से करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो सब चलो शुरू करते हैं। जैसे हिमाचल में पुलिस भर्ती है, उसमें जियोग्राफी का पार्ट आने वाला है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत हमें वर्ल्ड जियोग्राफी को आना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड है क्या और जो हमारी अर्थ है ये कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड सबको पता है, मल्टी यूनिवर्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अपने यूनिवर्स की बात करें। मल्टी मतलब बहुत से। ठीक है, एक यूनिवर्स जिसमें हम है। ठीक है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड होता क्या चीज़ है। सबसे पहले सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर आकाश गंगाओं का सम्मिलित समूह जो है क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। यानी कि मिनिमम पार्टिकल से लेके आकाश गंगा, बड़ी से बड़ी आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सीज। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेके महाकाय यानी कि बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं तक का के समूह को क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें लगभग कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं तकरीबन। ठीक है, अनेक आकाश गंगाओं में क्या है, एक हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे। ओके, ध्यान रखना है। अनेक आकाशगंगाओं जिसमें हमारी एक आकाशगंगा है ठीक है, जिसका क्या नाम है, दुग्ध मेखला, यानी कि जिसका क्या नाम दिया गया है, मिल्की वे नाम की क्या है, हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, आकाशगंगा बहुत सी, अब आकाशगंगाएं बहुत सी होगी, 1 2 3 ऐसे। अगर आकाशगंगाओं का कोई समूह होता है तो उसको क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। ओके, ये ऐसे ही थोड़ा जानकारी के लिए पता होने जो अब कहीं पे जहां हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, वहां का जो समूह है वो कौन सा समूह है, लानियाकी। ठीक है, लानियाकी क्या है, एक सुपर क्लस्टर यानी कि आकाशगंगाओं का समूह है, जिसमें कौन सी है, हमारी मिल्की वे नामक आकाश गंगा है। ठीक है, आकाशगंगा में क्या है, 100 अरब तारे हैं लगभग, उनमें से एक तारा है। ठीक है, कौन सा एक तारा है, सूरज। सूरज क्या है, एक तारा। तारा किसको कहते हैं, जिसका क्या हो, अपना ऊष्मा और प्रकाश हो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सूरज क्या है, एक तारा है जो क्या किसका निर्माण करता है, सौर मंडल का जनक है। समझ आ गया, सौर मंडल का जनक है। सौर मंडल में क्या है, 8 ग्रह हैं। ओके, जो क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ओके, उसके बाद 8 ग्रहों में क्या है, पृथ्वी, जिसपे हम रहते हैं। ओके, पृथ्वी में क्या है, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। कितने हैं, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। महासागर कितने हैं, 5। कौन कौन से, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिण महासागर। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, महाद्वीप कौन से हैं, 7, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे अपने महाद्वीप किसकी, एशिया की। एशिया में कुल कितने देश हैं, 49 देश है, जिसमें कौन सा एक देश है, भारत देश है। ठीक है, भारत में कितने राज्य, स्टेट है, 28 स्टेट है और 5 क्या है, 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें 28 में कौन सा है, हिमाचल। ठीक, जिसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसकी हम जियोग्राफी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे पहले यूनिवर्स है। यूनिवर्स में क्या है, आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, आकाशगंगाओं में एक हमारी आकाशगंगा है, कौन सी, दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अगर बहुत सी आकाशगंगाएं हैं जिस एक समूह में होगी उसको सुपर क्लस्टर कहते हैं। एक सुपर क्लस्टर है जिसमें हमारी मिल्की वे है, जिसको क्या नाम दिया गया, लानियाकी है। ठीक है, आकाशगंगा में क्या है, 100 अरब तारे हैं, उनमें एक तारा कौन सा है, सूरज है। सूरज क्या है, सौर मंडल का जनक है, जिसमें कितने, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में कौन सा, एक पृथ्वी है। पृथ्वी पे क्या है, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। ठीक है, 7 महाद्वीपों में एक एशिया की बात हो रही है, जिसमें कितने, 49 क्या है, देश है, और जिसमें एक भारत देश है। भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसमें एक हमारा है हिमाचल प्रदेश।
अब पता लगाना है कि कौन सा कहाँ पे है, तो इसके लिए आपको पता है पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या करना पड़ेगा, लाइनें खींचनी पड़ेगी, ठीक है। जिनको क्या कहते हैं, 2 प्रकार की लाइनें खींची गई है पृथ्वी पे, ठीक है। जो सीधे वाली खींची गई है उनको कहते हैं अक्षांश। ये कैसी रेखाएं, काल्पनिक। काल्पनिक रेखाएं क्या है, खींची गई है पृथ्वी पे, कौन सी है, काल्पनिक रेखाएं। कौन कौन सी खींची, पहले कौन सी खींची गई थी, अक्षांश, ठीक है, उसके बाद देशांतर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं, ओके। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, समझ आ गया। ये उत्तरी पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है नीचे, ओके। तो ये इसका पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र से प्रत्येक डिग्री पर देश रेखाएं खींची गई, जैसे एक रेखा 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री, 4, 5, ये है 23 डिग्री पे, एक इधर भी, ठीक है। केंद्र से हर डिग्री पे देखा। सबसे पहले जो बीच की रेखा है, ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली है, हमारा क्या है, पूरा ग्लोब है। ये क्या है, हमारा एक पूरा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब को जो 20 में काटने वाला अक्षांश है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश क्या है, विषुवत रेखा है। ये क्या करता है, ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला हो गया उत्तरी, ये गोलार्ध है, ठीक है। ग्लोब क्या है, एक ये क्या है, गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, निचले वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। कौन बांट रहा है, एक गोलार्ध है। सबसे पहले ग्लोब को क्या है, गोलार्ध, पृथ्वी क्या है, गोलार्ध है, यानी कि गोले की तरह। एक उसको बीच में रेखा काट रही है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे लंबा अक्षांश भी है। तो ये क्या है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे क्या है, हर उस पे क्या खींची गई, हर डिग्री पे क्या है, सेंटर से अक्षांश खींचे गए। 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, ये 23 डिग्री है, ठीक है। तो ये 23 डिग्री अक्षांश आ गया, जिसको दक्षिण में मकर रेखा बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई है, ओके। ये चीज होगी फाइनल। चलो इसको आगे पिक्चर में अच्छे से दिखाया गया, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी। यहाँ पे ये ग्लोब है, ग्लोब आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो ये देख लो अच्छे से, ठीक है। ये ग्लोब है, ये तिरछा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा आ गया 0 डिग्री विषुवत, इसको मैंने क्या बोला था, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये आ गया 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये जो 66.5 डिग्री आ गया, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है, शीत का। समझ आ गया है। ये हो गया आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण में हो गया मकर रेखा। जो उत्तर में 66.5 डिग्री है, ये कहलाएगा आपका आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। उत्तरी 66.5 डिग्री क्या कहलाता है, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो जो हमारा दक्षिण में है उसको कौन सा कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। उत्तर में कौन सा है 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये इसी से आपको पता होना चाहिए विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो मौसम है वो कौन सा होता है, ज्यादातर उष्ण कटिबंध। आपको ध्यान होना चाहिए 0 डिग्री अक्षांश से लेकर अगर 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी की बात करेंगे तो उसमें कौन सा मौसम आएगा, उष्ण कटिबंध मौसम आएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री तो कौन सा आएगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 66.5 से 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक की तो कौन सा आएगा, उत्तरी शीत कटिबंध आएगा। ऐसे ही हम अगर दक्षिण में बात करेंगे तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि मकर रेखा के बीच कौन सा आएगा, उष्ण कटिबंध आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी
से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के बीच दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध आ जाएगा 66.5 से 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक। ओके, ये चीज यहाँ से आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आपका मौसम वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो अब आपको पता ही है। ओके, तो अब भारत की लोकेशन कहाँ पे है उस पे ग्लोब में, तो भारत करता है 8 डिग्री से। तो यहाँ से आप जैसे ऊपर को जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 66 यानी कि 8 इसके आसपास आ जाएगा। तो भारत यहाँ से 37.5 डिग्री तक है। ठीक है, तो भारत यहाँ से यहाँ तक के बीच क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की लोकेशन है। तो भारत की लोकेशन कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे है, इस साइड को। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से कहाँ से गुजरेगी, लंदन के ग्रीनविच से होगा। तो लंदन का ग्रीनविच यहाँ पे लंदन, तो यहाँ से 0 डिग्री, तो भारत यहाँ से जाता है। ठीक है, ओके, तो भारत से जो यहाँ से होके देशांतर गुजरता है वो कौन सा देशांतर है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट वाला। ओके, तो भारत कहाँ से है, 68 डिग्री से है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से, 68 से है, और यहाँ पे कितने तक, 97 तक है। तो आपको पता ही होगा। ओके, 82.5 डिग्री भारत का हुआ टाइम लाइन रेखा। ओके, तो आपको तो भारत यहाँ करता है, भारत कहाँ लाई करता है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ कौन सी डायरेक्शन आ गई है, पूरब। ओके, तो भारत है यहाँ पे लाई करता है।